कभी सोचा है कोई कहानी 2000 साल तक कैसे जिंदा रह सकती है? मतलब आज भी वो उतनी ही ताज़ा लगे जितनी सदियों पहले थी। बस इसी तरह की एक कहानी है महाकवि कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, संस्कृत में एक बहुत मशहूर कहावत है, काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला। इसका मतलब है कि भाई साहित्य की सारी विधाओं में नाटक सबसे खूबसूरत है, और नाटकों में भी अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो वो है शकुंतला। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये तो वो पैमाना है जिससे कला को परखा जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी खास क्यों है। फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, देखेंगे कि संस्कृत नाटक की जड़ें कहाँ हैं। उसके बाद मिलेंगे इसके रचयिता महान कालिदास से। फिर हम नाटक की बनावट को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस एक नाटक ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इस सदियों पुराने नाटक में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है? क्या है इसका राज? देखिए, संस्कृत परंपरा में साहित्य को दो तरह से बांटा गया है। एक है श्रव्य काव्य, मतलब जिसे सिर्फ सुना जा सके, जैसे कविता। दूसरा है दृश्य काव्य, जिसे देखा भी जा सके और सुना भी। और नाटक को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी आंखों और कानों दोनों को एक साथ बांध लेता है। ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, ये कहानी को जीना है, एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो कालिदास ने इस कला को बुलंदियों तक तो पहुंचाया, पर यह कला आई कहां से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं। संस्कृत नाटक शुरू कैसे हुआ? इस पर ना मोटे तौर पर दो थ्योरीज हैं। पहली है देवीय उत्पत्ति, मतलब ये माना जाता है कि ये कला तो भाई देवताओं ने दी है, खुद ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से रस लेके इसे बनाया। दूसरी तरफ है विकासवादी मत। ये कहता है कि नहीं, ये कला धीरे धीरे लोगों के बीच से ही पनपी, उनके रीति रिवाजों से, लोक कथाओं से। तो सवाल ये है कि ये एक डिवाइन गिफ्ट था या इंसानी हुनर का कमाल? मजे की बात यह है कि ये बहस आज तक चलती आ रही है। चलिए अब बात करते हैं उस जादूगर की जिसने ये शाहकार रचा, महाकवि कालिदास। एक ऐसा नाम जो भारत के साहित्य की पहचान है, पर मजे की बात यह है कि वो खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। सवाल सीधा है, कौन थे कालिदास? और यकीन मानिए, ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा। इतने बड़े कवि और उनके बारे में पक्की जानकारी लगभग ना के बराबर। जो कुछ है भी, उस पर विद्वानों में आज तक बहस छिड़ी हुई है। तो वो कब हुए? ये भी अपने आप में एक पहेली है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो पहली सदी ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के समय में थे। वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो चौथी सदी में थे, गुप्त काल में, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। एक तीसरा मत उन्हें छठी सदी का भी बताता है। मतलब जैसे उनकी कविताएं गहरी हैं, वैसे ही उनका समय भी एक गहरा राज है। तो खैर, कालिदास के समय की बहस को छोड़कर अब सीधे उनके नाटक की दुनिया में कदम रखते हैं। देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम को अंदर से कैसे बुना गया है। ये पूरा नाटक 7 अंकों में बटा है, मतलब 7 एक्ट्स। ये जो 7 अंकों का स्ट्रक्चर है ना, ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा की एक पहचान है। इससे होता क्या है कि कहानी को एक बहुत ही संतुलित तरीके से उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे उसके अंजाम तक ले जाया जाता है। तो इस नाटक की आत्मा क्या है? देखिए, कहानी का बीज तो महाभारत से लिया गया है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। पर यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। कहानी में ट्विस्ट आता है एक श्राप से, एक ऐसा श्राप जो राजा की याददाश्त ही मिटा देता है, और यहीं से जुदाई का दर्द शुरू होता है। कालिदास की जीनियस देखिए, उन्होंने प्रकृति को यानी नेचर को एक जीते जागते किरदार की तरह इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रस का अद्भुत इस्तेमाल किया है। रस का मतलब सिर्फ इमोशन नहीं होता, ये वो एहसास है जो देखने वाले को होता है। प्यार का श्रृंगार रस हो या फिर जुदाई का करुण रस, कालिदास आपको भावनाओं के समंदर में गोते लगवा देते हैं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। आखिर क्यों ये नाटक सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन गया? इसकी विरासत इतनी अमर क्यों है? एक साल है 1789। ये वो साल था जिसने गेम ही बदल दिया। जब सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, तो पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को भारतीय साहित्य के इस हीरे के बारे में पता चला। और इसका असर जबरदस्त। यूरोप के बड़े बड़े विद्वान और लेखक इसे पढ़कर हैरान रह गए। वहां एक तरह की लहर सी आ गई।
बिल्कुल, जैसा कि ये कोट बताता है, कालिदास की ये रचना संस्कृत साहित्य में अमर है और इसकी गूंज आज दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। ये अब सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साहित्यिक धरोहर है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आखिर एक कहानी में ऐसी क्या ताकत होती है जो उसे 2000 साल बाद भी जिंदा रखती है? प्यार, याददाश्त, धोखा, प्रकृति और इंसानी जज्बातों की ये कहानी आज भी हमसे इतना क्यों जुड़ जाती है? शायद यही एक सच्ची और महान कला की पहचान है।